हम लोग आज एक अन्य महत्वपूर्ण विद्रोह की बात करेंगे, विजयनगरम के राजा का विद्रोह। यह जो विजयनगरम वाला क्षेत्र है, यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, गोदावरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, यही विजयनगरम का क्षेत्र था। थोड़ा सा इतिहास में चला जाए तो यह जो क्षेत्र था, यह हैदराबाद की निजामी के अंतर्गत था और हैदराबाद की निजामी के अंतर्गत ही कर्नाटक की नवाबी भी थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया फ्रांसीसियों का, क्योंकि मुजफ्फरजंग को फ्रांसीसियों ने निजाम बनाया। मुजफ्फरजंग का एक युद्ध में 1751 में निधन हो गया। तब उनके उत्तराधिकारी सलार जंग को फ्रांसीसियों ने निजाम बनाया। तो इस निजाम बनने के उपलक्ष्य में सलार जंग ने उत्तरी सरकार के जो जिले थे वो फ्रांसीसियों को सौंप दिए, यानी 1751 में फ्रांसीसियों को ये क्षेत्र मिल गया। इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंतिम भाग में, अभी तो प्रारंभिक भाग में तो फ्रांसीसी प्रभावी हैं, लेकिन अंतिम भाग में अंग्रेज धीरे धीरे प्रभावी बनते गए, क्योंकि 1754 में डुप्ले को यहाँ से बुला लिया गया, गोडिहो को भेजा गया और अंग्रेजों ने अपना प्रभाव धीरे धीरे बनाना शुरू किया। 1758 में अंग्रेजों ने विजयनगरम के राजा आनंद गजपति राजू के साथ एक संधि की और उस संधि में ये कहा कि अगर आप हमारा साथ दें फ्रांसीसियों से क्षेत्र छीनने में, तो हम आपके साथ मित्रवत व्यवहार रखेंगे। आनंद गजपति राजू ने अंग्रेजों का साथ दिया और चादुरथी का युद्ध हुआ 1758 में, और उस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और इस क्षेत्र पर अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लेकिन अंग्रेज 1758 की संधि से मुकर गए। वो कहे कि इस संधि को डायरेक्टरों की अनुमति नहीं मिली, यानी अंग्रेजों ने एक तरह से विजयनगरम के राजा के साथ छल किया। हालांकि 1760 में आनंद गजपति राजू का चेचक से निधन हो गया, तब उनके उत्तराधिकारी विजयराम राजू बने। हालांकि वो नाबालिग थे, एक दीवान के संरक्षण में वो कार्य करते थे और बालिग होने पर उन्होंने दीवान को पद से हटा दिया और दीवान अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया और अंग्रेजों ने उन्हें जमींदारी से मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें जमींदारी से हटने का आदेश दिया, लेकिन उस आदेश को विजयराम राजू ने नहीं माना और 1794 में उन्होंने विद्रोह कर दिया। पद्मनाभन का युद्ध हुआ, उस युद्ध में विजयराम राजू मारे गए। उस क्षेत्र की जो जनजातियां थी, कोया डोरा जनजातियां उस क्षेत्र में रहती थी। उस क्षेत्र में कुछ पहाड़ी क्षेत्र, जिसे मान्यम पहाड़ियां बोला जाता है, वहाँ लगभग 300 किले थे छोटे छोटे जमींदारों के। वो भी विजयनगरम के राजा का साथ दे रहे थे, लेकिन फिर भी पद्मनाभन के युद्ध में विजय राम राजू मारे गए। तब बाद में अंग्रेजों ने थोड़ी सी समझौतावादी नीति अपनाई और उनके पुत्र नारायण बाबू को जमींदारी सौंपी गई तथा बकाया राशि की जो मांग अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी, उस धनराशि को थोड़ा सा कम कर दिया गया। आगे चलकर 1802 में इस क्षेत्र को अस्थायी बंदोबस्त में शामिल कर लिया गया, यानी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इस क्षेत्र में लागू कर दी गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यह व्यवस्था लागू हुई थी। उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी यह व्यवस्था लागू कर दी गई। तो यह तो इस क्षेत्र का पहला विद्रोह है 1794 में, जो कि पाशुपति वंश के राजाओं द्वारा, विशेषकर विजयराम राजू द्वारा पद्मनाभन के युद्ध के माध्यम से यह विद्रोह हुआ था। दूसरा जो विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ वो 1879-80 में हुआ। कोया डोरा नामक जो जनजातियां थीं, उन जनजातियों के जो नेता थे तोमा डोरा, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1879-80 का जो विद्रोह हुआ उसका, इस विद्रोह का प्रमुख कारण यही था कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आदिवासियों की संस्कृति में हो गया था। उन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे थे और विभिन्न प्रकार से उनकी प्रताड़ना की जा रही थी और उन्हें घर में शराब बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा था, जो वो ताड़ी
पेड़ों से ताड़े निकालते थे, उस पर भी कर लगाया जा रहा था। तो इसके विरोध में तोमाडोरा ने यह विद्रोह किया। हालांकि ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह का बेरहमी से दमन कर दिया। तो ये इस क्षेत्र का दूसरा विद्रोह है। तीसरा विद्रोह इस क्षेत्र का 1922 से 24 के बीच अलूर सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ। अलूर सीताराम राजू बाल्यकाल से ही एक संत बन गए। उन्होंने विभिन्न स्थलों की तीर्थ यात्राएं की और इस तीर्थ यात्राओं के दौरान ही असहयोग आंदोलन से परिचित हुए। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। उस असहयोग आंदोलन से वो प्रभावित हुए और उसके वो समर्थक बन गए। लेकिन जब 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, गांधी जी ने कहा था, इस असहयोग आंदोलन में उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। हालांकि वो उद्देश्य नहीं प्राप्त हो सका और आंदोलन को 1922 में स्थगित करना पड़ा। तब सीताराम राजू का इस आंदोलन से मोह भंग हो गया। अब वह सशस्त्र विद्रोह करने को प्रेरित हुए। 1882 में मद्रास वन अधिनियम बना था और उस मद्रास वन अधिनियम के माध्यम से आदिवासियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। विशेषकर जो वन उत्पाद थे, वनों में जो उनकी स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। वो लोग पोडू खेती करते थे, यानी झूम खेती करते थे, उस झूम खेती पर भी प्रतिबंध लगाया गया। बाहरी जमींदारों को उन पर थोपा गया। उनके जो मुक्तादार थे उन पर भी विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। तो आदिवासी और मुक्तादार, यानी उनके जो परंपरागत जमींदार थे, ये दोनों लोग ये महसूस किए कि हमारे स्वतंत्रता और हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप किया जा रहा है और इन लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व अलूर सीताराम राजू कर रहे थे। 1922 से लेकर 1924 तक उन्होंने विद्रोह किया और गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां बनाकर वो पुलिस थानों पर आक्रमण करते थे और अपने कुछ साथियों को जेल से छुड़ा भी ले गए थे। तब ब्रिटिश सरकार इनके विद्रोहों से चिंतित हुई और इन पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया और इन्हें नियंत्रित करने के लिए असम राइफल्स का गठन किया गया। और असम राइफल्स के प्रयत्नों से अंततः अलूर सीताराम राजू गिरफ्तार हुए। उन्हें गोलियों से भून दिया गया। तो इस प्रकार यह जो गूडम-रंपा क्षेत्र है या जो विजयनगरम का क्षेत्र है, इसमें 3 महत्वपूर्ण विद्रोह क्रमशः हुए। एक तो 1794 में, जो कि पाशुपत वंशी राजाओं के द्वारा किया गया। दूसरा 1879-80 में, जो कि यहाँ के आदिवासियों द्वारा किया गया। और तीसरा 1922 से 24 में, जो कि अलूर सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ। और कोया डोरा जो जनजातियां थीं, उनका भी समर्थन अलूर सीताराम राजू को मिला हुआ था। ठीक।